नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमिस्ट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप धान की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आप भी धान की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी हमारी जो नई नई वीडियो हैं कृषि से संबंधित वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, धान की वैज्ञानिक खेती में जो मुख्य बिंदु होते हैं वो होते हैं कि हमने अपने खेत की तैयारी कैसे की है और बीजों का चयन हम किस प्रकार से कर रहे हैं, उर्वरक और जो सिंचाई की प्रबंधन है वो किस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम वैज्ञानिक खेती करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि खेत की तैयारी आप किस प्रकार से कर रहे हैं। खेत की तैयारी के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो हमारी खेत की मिट्टी है वो किस प्रकार की है, क्योंकि जो धान की फसल होती है इसके लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो होती है चिकनी मिट्टी। क्योंकि चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि जल रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और धान जो होती है वो एक अधिक जो पानी है वो चाहने वाली फसल होती है। तो चिकनी मिट्टी में पानी जो है काफ़ी समय तक एक साथ रह सकता है, तो इसके लिए चिकनी मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। वैसे सभी प्रकार की मिट्टी में इसको उगा सकते हैं। सबसे और दूसरा है कि नर्सरी कैसे तैयार करें। तो नर्सरी के लिए जो है जैसे किस्म का ध्यान रखते हैं। जैसे यदि बासमती धान ले रहे हैं तो इसके लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है नर्सरी तैयार करने के लिए। और 700 स्क्वायर मीटर जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर में हम उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी में जो बीज हैं उनको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से ही कार्बेंडाजिम द्वारा उपचारित करके बोना चाहिए। दूसरा, पौधशाला में सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को अच्छी प्रकार से मिला लेना चाहिए और फिर खेत में 2 या 3 जुताई करके पानी भर के उसमें पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि खेत को छोटी छोटी और थोड़ी ऊंची क्यारियों में बांट लेना चाहिए। और इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी नर्सरी है, नर्सरी में पौध बहुत अच्छी तैयार होती है। अब नर्सरी के बाद रोपाई हमें कब करनी है। तो रोपाई का जो समय होता है वो जब ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं तो रोपाई के 10 से 15 दिन पहले ही खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो पिछली फसल के अवशेष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और खेत की जो मिट्टी है उसको मुलायम और लहयुक्त बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। और खेत की 2-3 जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। जैसे यदि हम बासमती धान बो रहे हैं तो उसकी बुआई हमको जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही कर देनी चाहिए। वैसे जो रोपाई का अच्छा समय है वो 15 जून से 20 जुलाई तक का माना जाता है। आप इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं। फिर होता है उर्वरक और खाद जो है वो किस प्रकार से आपको डालनी है। तो खेत में हमको क्या करना है, अच्छी प्रकार से जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो मिला लेनी है। और इसमें हम जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे केचुआ खाद हो गया, नाडेप खाद हो गया और नील हरित सेवाल और एजोस्पाइरिलम पीएसबी कल्चर आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है धान की फसल के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो धान है उसको बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो धान की जल की जो है क्रांतिक अवस्थाएं होती है, क्रांतिक अवस्थाएं यानी कि उस अवस्था पे आपको जल ज़रूर देना है। जल यानी सिंचाई आपको ज़रूर ही करनी है। तो इसमें सबसे पहले जब कल्ले फूटते समय इस समय पानी देना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, बाली निकलते समय, फूल खिलते समय और दाना भरते समय पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार से जो धान की वैज्ञानिक खेती है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।